हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कल्लाजी राठौड़। आज हम कल्लाजी राठौड़ की जीवन की चर्चा करेंगे और जानेंगे इतिहास में कल्लाजी की क्या भूमिका रही है। राजस्थान को वीरों की जननी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ खून सस्ता है मगर पानी महंगा है। राजस्थान की भूमि में सैकड़ों वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। ऐसे ही वीर योद्धाओं में से एक थे कल्लाजी राठौड़। उन्होंने मुगलों की सेना से युद्ध के दौरान लाशों का अंबार लगा दिया था और तलवार लगने से गला कटकर अलग हो जाने के बावजूद उनके धड़ ने काफ़ी देर तक शत्रु सेना से मुकाबला किया था। कल्लाजी का जन्म विक्रम संवत 1601 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के प्रसिद्ध मेड़ता नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम केसर सिंह था। कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम राव अचल सिंह था जो सामियाना जागीर के राव थे। कल्लाजी बचपन से ही सर्वगुण संपन्न थे। श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई जी के वंश में जन्मे कल्लाजी राठौड़ लोक कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहते थे। मीराबाई जी इनकी बुआ जी लगती थी। दंत कथाओं और इतिहास में दर्ज तथ्यों की माने तो कल्लाजी की माता का नाम श्वेत कंवर जी था और वरदान स्वरूप आशीर्वाद के रूप में कल्लाजी को पाया था। वीर श्री कल्लाजी को बचपन से ही तलवार चलाने में निपुणता थी। उन्होंने तीर का वाड़, भाला और ढाल की उत्तम शिक्षा प्राप्त की थी। कल्लाजी को बचपन से ही प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ जी से सामान्य शिक्षा के साथ ही योगाभ्यास, औषध विज्ञान तथा अस्त्र शस्त्र चलाने की रुचि थी। कल्लाजी की कीर्ति संपूर्ण भारत में फैलती गई। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था और उसकी नज़र मारवाड़ पर पड़ चुकी थी। अकबर अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के तहत मारवाड़ की तरफ कुछ कर रहा था, किंतु मारवाड़ की सीमा रक्षा मेड़ता के वीर योद्धा करते थे। जब कल्लाजी राठौड़ 22 वर्ष के थे तब अकबर ने मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में कल्लाजी और उनके चाचा जयमल मेड़तिया जी ने अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया था। 13 दिनों तक युद्ध चलता रहा था, किंतु मुगलों की विशाल सेना के सामने मेड़ता की सेना बहुत दिनों तक युद्ध न लड़ सकी। राव जयमल मेड़तिया समझ चुके थे कि इस विशाल सेना के सामने अब टिक पाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लेकर अपनी सेना और परिवार के साथ मेड़ता से प्रस्थान करना उचित समझा और उनकी सेना और उन्होंने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। उस समय चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह जी का शासन था और राणा उदय सिंह जी मेड़ता के वीरों का पराक्रम भली भांति जानते थे। उन्होंने कल्लाजी और सभी वीरों का भव्य स्वागत सत्कार किया। राणा उदय सिंह जी वीरवर कल्लाजी राठौड़ के कौशल और शौर्य से परिचित थे, इसलिए उन्होंने कल्लाजी को एक महत्वपूर्ण कार्य दिया। राणा उदय सिंह ने कल्लाजी को मेवाड़ के अहम भाग 56 परागना रनेला में शांति कायम करने हेतु भेजा और सुचारू रूप से शासन चल सके इसलिए कल्लाजी को रनेला का जागीरदार घोषित कर दिया और कल्लाजी ने अपने राज्य में शांति कायम करने हेतु रनेला की आमदनी में बचत व राज्य की सुरक्षा से दृढ़ व्यवस्था का कार्य किया। कल्लाजी राठौड़ अपने राज्य की जनता का दुख दर्द प्रतिदिन सुनते और उसका निवारण करते थे। एक दिन डाकुओं ने रनेला क्षेत्र से करीब 200 गाय बैल आदि चुराकर भाग गए। सूरवीर कल्लाजी ने अपने राज्य की जनता को पेमला के आतंक से मुक्त कराने के लिए भरोईगढ़ पर सेना सहित चढ़ाई कर ली। इस युद्ध में स्वयं कल्लाजी, तेज सिंह, विजय सिंह, रणधीर सिंह सहित कई रनेला वासियों ने भाग लिया। इस युद्ध में स्वयं कृष्णकांता वीर वेश धारण कर महन चपला सहित सेना के साथ लड़ाई लड़ रही थी। कल्लाजी राठौड़ के सेनापति रणधीर सिंह ने पेमला का सिर धड़ से अलग कर दिया। लगभग 4000 दस्यु और 500 राजपूतों की बलि लेकर रणचंडी की तृप्ति हुई। इस प्रकार कल्लाजी ने अपने राज्य की प्रजा की पेमला दस्यु से रक्षा की। कल्लाजी राठौड़ का विवाह शिवगढ़ के कृष्णदास जी चौहान की राजकुमारी कृष्णकांता के साथ तय हो जाता है। कुछ समय पश्चात ही कुंवर कल्लाजी विवाह की निश्चित तिथि के दिन विवाह के लिए बारातियों सहित शिवगढ़ प्रस्थान करते हैं। कुंवर कल्लाजी दूल्हे की वेशभूषा धारण कर ढोल नगाड़ों की धूम के साथ अश्व पर सवार होकर बारात शिवगढ़ लेकर पहुंच जाते हैं। जब तोरण के मंगलमय समय पर रनेलाधीश
कल्ला जी तोरणोच्छेद के लिए तलवार उठाते हैं, तभी मेवाड़ से सैनिक रण निमंत्रण लेकर आता है और कहता है कि चित्तौड़ पर अकबर ने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया है, चित्तौड़ पर संकट है। महाराणा और राव जयमल ने मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध में तुरंत बुलाया है। तब राजकुमारी के विवाह को छोड़ कल्ला जी राठौड़ राजकुमारी कृष्णकांता से वरमाला ग्रहण कर राजकुमारी को पुनः आकर मिलने का वचन देकर सेना सहित चित्तौड़ प्रस्थान करते हैं। अकबर के आक्रमण की सूचना महाराजा उदय सिंह को युद्ध से पूर्व उनके पुत्र शक्ति सिंह से प्राप्त हो गई थी, जिस कारण महाराजा उदय सिंह ने बदनौर राव जयमल मेड़तिया को दुर्गाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष नियत कर दुर्ग की रक्षा का संपूर्ण भार इन्हीं को सौंप महाराणा उदय सिंह के सुरक्षित महलों में चले गए। सूरवीर कल्ला जी राठौड़ अपनी सेना सहित चित्तौड़ दुर्ग में आकर सेनाध्यक्ष जयमल से मिले। दुर्ग रक्षक वीर जयमल इनके आगमन पर अत्यंत प्रसन्न हुए। वीर कल्ला जयमल पत्ता और ईश्वरदास आदि अपने प्राणों का मोह छोड़कर अपनी दोनों भुजाओं से तलवार चलाते हुए देशभक्त सूरवीर सैनिकों एवं क्षत्रियों के साथ शत्रुदल पर भूखे शेर की भांति महाकाल बनकर टूट पड़े। जब बादशाह ने देखा कि किला आसानी से प्राप्त नहीं होगा तो उसने सुरंगें और सावात बनवाना आरंभ किया। सुरंगें तलहटी तक पहुंच गईं और उनमें 80 मन और दूसरी में 120 मन बारूद भरी गई। इनके छूटने से किलों का बुर्ज उड़ गया और कई योद्धा हताहत हुए, परंतु अब तक अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली। अकबर के सैनिकों ने कई जगह किले की दीवारें तोड़ दी, परंतु राजपूतों ने पुनः बना ली। अकबर की सेना के बार बार तोपों के आक्रमण से किले की कई दीवारें टूट चुकी थी। एक रात्रि जयमल टूटी हुई प्राचीर की मरम्मत मसाल की रोशनी में करा रहे थे। तब अकबर ने मसाल की रोशनी को देख अपनी संग्राम नामक बंदूक से निशाना साधकर गोली चला दी। गोली राव जयमल की जांघ में लगी, जिससे जयमल घायल होकर चलने लायक नहीं रह सके। दुर्ग में सेनाध्यक्ष जयमल के घायल होने से शोक की लहर छा गई। तारीख 24 फरवरी 1568 को 13,000 रमणियों और कुमारियों ने गंगा जल का पान कर चंदन लेप लगाकर और अपने परिजनों को अंतिम बार मिलकर गीता सार का स्मरण कर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते जौहर की अग्नि में समर्पित हो गईं। चलने फिरने से मजबूर जयमल जी को वीर शिरोमणि कल्ला जी राठौड़ ने काका जयमल जी की पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध करने का फैसला किया। 25 फरवरी 1568 की सुबह राजपूतों व क्षत्रियों ने दो हाथों में तलवार धारण कर और नर नाहर सूरवीर राठौड़ रणवंकेश श्री कल्ला जी राठौड़ अपने दोनों हाथों में भवानी धारण कर 60 साल के काका जयमल जी को अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों हाथों में भवानी धारण कराकर मुगलों सेना पर भूखे शेर की तरह किले के विशाल कपाट खोल आक्रमण कर दिया। क्षत्रियों ने जयमल महादेव के नारों के साथ कई मुगलों को मार डाला। वहीं श्री कल्ला जी राठौड़ व वीरवर जयमल जी का चतुर्भुज रूप रणभूमि में कहीं भी गुजरता, वहीं को शत्रु सेना का मैदान साफ हो जाता। यह देख शत्रु सेना मैदान छोड़कर भाग जाती थी। अकबर ने मुगल सेना को रण क्षेत्र से पीछे हटते देख राजपूतों पर मतवाले खूनी हाथियों को छोड़ दिया। इन हाथियों ने राजपूतों का घोर घोर संहार करना आरंभ कर दिया, लेकिन वीर क्षत्रिय राजपूत कहाँ मानने वाले थे। वे भीषण गर्जना लेकर विशालकाय हाथियों पर खड़ग लेकर टूट पड़े। वीर ईश्वरदास ने असंख्य हाथियों का संहार कर मातृभूमि के चरणों में बलिदान दिया। मुगल सेना पूरे जोश के साथ राजपूतों का मुकाबला कर रही थी। इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों घाव लगने पर जयमल का शरीर निश्चेष्ट हो गया। उनको भैरोपोल के पास ही भूमि पर रखकर कल्ला जी राठौड़ पूरे वेग से शत्रुओं की ओर झपटा। तभी वीर कल्ला जी तलवारें चलाते हुए युद्ध कर रहा था कि एक मुगल ने पीछे से तलवार चलाकर वीर कल्ला जी राठौड़ का सिर काट दिया। अब बिना सिर के कल्ला जी का कंबद
घोर संग्राम करता हुआ दोनों हाथों से तलवार लिए मुगलों की फौज को चीरता जा रहा था। भला इस कंबद को रोकने की शक्ति किसमें थी? शाही फौज रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। कल्लाजी का कंबद योग व देवी शक्ति और गुरु आशीर्वाद से कृष्णकांता की याद में आधुनिक मंगलवाड़, कुरावड़, बम्बोरा जगत और जसमंद होता हुआ रनेला पहुंच गया। शिवगढ़ी में राजकुमारी कृष्णकांता ने तपोबल एवं विशुद्ध स्नेह आकर्षण शक्ति से यह अनुभव कर दिया कि कल्लाजी राठौड़ ने मेवाड़ रक्षार्थ अपना शीश मातृभूमि को अर्पण कर दिया है और अपने दिए हुए वचन के कारण मुझसे मिलने आ रहे हैं। तब कृष्णकांता 16 श्रृंगार कर बहन चपला के संग शिवगढ़ से विदा लेकर रनेला की ओर बढ़ने लगी। रनेला में कल्लाजी का कंबद नीले घोड़े पर सवार होकर 2 हाथों में तलवार लेकर आया। फिर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने राजकुमारी को दिए हुए वचन को पूरा करता हुआ रनेला की पावन धरा पर अपना मानव देह त्याग दिया। विधिवत चंदन की चिता तैयार की गई। राजपूताना परंपरा के अनुसार कृष्णकांता ने सती होने के लिए कल्लाजी का कंबद को गोद में लेकर चिता में विराजमान हो गई। हाथ जोड़ राजकुमारी ने मन ही मन भगवान को स्मरण किया कि मेरे स्वामी का सिर मुझको प्राप्त हो। राजकुमारी के सतीत्व की शक्ति से कल्लाजी राठौड़ का सिर भैरवनाथ व देवी शक्ति की कृपा से उनकी गोद में आ गया। तब कल्लाजी राठौड़ को शीश कंबद से जोड़ विक्रम संवत 1624 में कल्लाजी राठौड़ के भाई तेज सिंह ने ईश्वर का स्मरण कर चिता में आग लगा दी। इस प्रकार वीर शिरोमणि कल्लाजी और महासती कृष्णकांता का प्रेम आज पूरे विश्व में अमर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।